Many BJP leaders have visited his ashrams for satsangs। क्या अर्थ हुआ? मैनी का अर्थ होता है अनेक, बीजेपी लीडर्स बीजेपी के नेता, हैव विजिटेड विजिट कर चुके हैं, विजिट का मतलब दौरा करना, तो बीजेपी के अनेक नेता दौरा कर चुके हैं हिज आश्रम्स उसके आश्रमों का, फॉर सत्संग्स सत्संगों के लिए। ठीक है, तो सेंस तो क्लियर है कि बीजेपी के अनेक नेताओं ने सत्संग के लिए उसके आश्रमों का दौरा किया है। तो न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये राम रहीम की एक फ़ोटो दी गई है और इधर लिखा है राम रहीम wields significant clout इन सेवरल स्टेट्स। wield का अर्थ होता है उपयोग में लाना, काम में लाना। ठीक है, सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण और क्लोट का अर्थ होता है प्रभाव। इन सेवरल का अर्थ होता है अनेक और स्टेट का अर्थ होता है राज्य। तो राम रहीम अपने प्रभाव को कई राज्यों में काम में लाता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राम रहीम का कई राज्यों में अच्छा खासा प्रभाव है, इंक्लूडिंग जिन राज्यों में उसका प्रभाव है उनमें राज्य शामिल हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। यानी कि इन राज्यों में अच्छा खासा राम रहीम का प्रभाव रहता है। सेवरल बीजेपी लीडर्स, सेवरल का मतलब अनेक, बीजेपी लीडर बीजेपी के नेता, तो अनेक बीजेपी के नेता हैव मेड ए बी लाइन। बी लाइन का अर्थ होता है सीधा रास्ता या सीधी रेखा या नाक की सीध, टू हिज आश्रम फॉर सत्संग्स। और सत्संग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेगेशंस। तो बीजेपी के भी कई सारे नेता सत्संग के लिए उसके आश्रमों में गए हैं। वाइल ही वॉज आउट ऑन हिज अर्लियर पैरोल फरलोज। वाइल जब ही वॉज आउट जब वो बाहर था अर्थात जेल से बाहर था, हिज अर्लियर पैरोल अपनी पहली पैरोल पर या फरलो पर। देखिए, इसको आप पैरोल भी बोल सकते हो, इसको आप पैरोल भी बोल सकते हो, लेकिन इसको फरलो ही बोलोगे। ठीक है, तो अपनी पहली पैरोल पर जब वो जेल से बाहर था तो उस समय बीजेपी के कई नेता सत्संग के लिए उसके आश्रमों में गए। बिफोर द 2014 से पहले 2014 असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। तो 2014 में हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनसे पहले देन बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह, उस समय के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी विजिटेड राम रहीम इन सिरसा, राम रहीम से सिरसा में मिलने के लिए गए थे। डेरा हैड लेटर अनाउंस्ड, डेरा ने बाद में अनाउंस कर दिया था। लेटर का मतलब होता है बाद में, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन। तो डेरा ने बाद में बीजेपी के लिए अपने समर्थन की घोषणा कर दी थी। विच वन फुल मेजॉरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ईयर। और उस साल, दैट ईयर मतलब उस साल, फुल मेजॉरिटी का मतलब होता है पूर्ण बहुमत। तो उस साल बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत से जीती थी। द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसको शॉर्ट में SGPC बोल सकते हैं। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। तो जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसने वर्णन किया राम रहीम्स लेटेस्ट रिलीफ, राम रहीम का जो लेटेस्ट हाल ही का जो रिलीफ हुआ है, राहत उसको मिली है, अर्थात उसको पैरोल पे छोड़ा गया है। तो राम रहीम को हाल ही में जो पैरोल पे छोड़ा गया है उसको शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा, क्या कहा उसके बारे में? एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कि ये राजनीति से प्रेरित कदम है। एंड पॉइंटेड आउट दैट, और उन्होंने पॉइंट आउट किया, उन्होंने इशारा किया दैट सच रिपीटेड रिलीजेस, कि इस तरह से बार बार उसको जो छोड़े जाना है
जेल से बाहर निकाले जाना है, हैड हर्ट सिख सेंटिमेंट्स, इससे सिखों की भावनाओं को चोट पहुंची है। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचना, आहत होना, सेंटिमेंट का मतलब भावनाएं। ठीक है, तो गुरुद्वारा जो प्रबंधक कमेटी है उसने कहा कि बार बार जो राम रहीम को इस तरह से छोड़ा जाता है उससे सिखों की भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि द बंदी सिंघ्स कि जो बंदी सिंह हैं, अर्थात जो सिंह जेल में बंद हैं, जो सरदार जेल में बंद हैं, हैव बीन हेल्ड फॉर डिकेड्स विदाउट पैरोल, यानी कि वो दशकों से, डिकेड का मतलब दशक अर्थात 10 साल का समय, तो वो दशकों से जो है जेल के अंदर बंद हैं और उनको कोई पैरोल नहीं मिली है। इसलिए जो है राम रहीम को बार बार पैरोल मिल जाती है, बाहर आ जाता है, और किसी भी बंदी सिख को पैरोल नहीं मिली है, इसलिए जो है उनकी भावनाएं आहत होती हैं। बंदी सिंघ्स आर ए रेफरेंस टू लॉन्ग टर्म सिख प्रिजनर्स राम रहीम, और जो बंदी सिख जिनको बोला गया है, बंदी सिंह जिनको बोला गया है, वो किन को बोला गया है? लॉन्ग टर्म सिख प्रिजनर्स, जो लंबे समय से सिख प्रिजनर हैं, यानी कि सिख जो कि लंबे समय से जेल के अंदर बंद हैं, उनको बोला गया है बंदी सिंह। राम रहीम वॉज ग्रांटेड फर्स्ट सच रिलीफ ऑन October 24, 2020। राम रहीम वॉज ग्रांटेड, राम रहीम को दिया गया था सच ऐसा रिलीफ, ऐसा राहत इन October 24 अक्टूबर 2020 को, यानी कि 2020 के 24 अक्टूबर को पहली बार राम रहीम को इस तरह की राहत दी गई थी, अर्थात उसको जेल से बाहर किया गया था। व्हेन ही वॉज टेम्परेरीली रिलीज्ड, जब उसको जो है बाहर निकाला गया था, जस्ट बिफोर द क्रूशियल बड़ौदा असेंबली बाईपोल इन हरियाणा, यानी कि जब हरियाणा के अंदर बड़ौदा विधानसभा में उपचुनाव होने वाले थे, तो उससे पहले जो है उसको ये रिलीज मिली थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज का मतलब होता है सूरज का उगना, और सनसेट का मतलब होता है सूरज का अस्त हो जाना, और ये रिलीज उसको जो है सुबह सूरज निकलने से शाम को सूरज छिपने तक की दी गई थी। टू मीट हिज एलिंग मदर, एलिंग का मतलब होता है बीमार, और ये रिलीज उसको उसकी बीमार माँ से मिलने के लिए दी गई थी एट ए गुरुग्राम हॉस्पिटल, जो कि गुरुग्राम हॉस्पिटल में भर्ती थी। ही वॉज अगेन रिलीज्ड, उसको फिर से छोड़ा गया इन ए सिमिलर मैनर, इसी तरीके से ऑन May 21, 2021, यानी कि 2021 की 21 मई को एक बार फिर उसको उसी तरीके से छोड़ा गया। टू मीट हिज मदर, उसकी माँ से मिलने के लिए इन हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल में थी। दीज टू रिलीजेज, ये जो दो रिलीज हैं, दो बार जो उसको ये छोड़ा जाना है, वर अंडर पुलिस प्रोटेक्शन, तो ये पुलिस की प्रोटेक्शन में किया गया था, यानी कि पुलिस की सुरक्षा में उसको दो बार ये इस तरह की रिलीज़ दी गई थी। एज पार्ट ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवाद वाली, यानी कि विशेष, और सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। तो विशेष परिस्थितियों में उसको ये इस तरह से दो बार रिलीज किया गया था। अंडर हरियाणा लॉ, हरियाणा के कानून के तहत, द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज एक्ट 2022, तो जो हरियाणा का गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट 2022 है, ही वॉज एंटाइटल्ड, तो उसके अनुसार ही अर्थात राम रहीम वॉज एंटाइटल्ड, वो हकदार था टू टेम्परेरी रिलीज, टेम्परेरी रिलीज का आफ्टर कंप्लीशन, पूरे कर लेने के बाद, ऑफ 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का मतलब कैद, जेल, सज़ा। तो जब उसकी सज़ा के 5 साल पूरे हो जाते
तभी वो टेम्परेरी रिलीज का हकदार था हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट 2022 के। लेकिन उससे पहले उसको रिलीज किया गया तो वो जो था वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का मामला था। ए स्पेशल CBI कोर्ट इन पंचकुला हैड ऑन अगस्त 25, 2027। तो एक विशेष CBI की अदालत ने पंचकुला के अंदर 25 अगस्त 2017 को कन्विक्टेड दोषी करार दिया था राम रहीम को ऑफ रेप करने का सम फीमेल डिसाइपल्स। डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य या शिष्या। तो 25 अगस्त 2017 को CBI के एक विशेष अदालत ने जो है राम रहीम को उसकी कुछ महिला शिष्यों के साथ रेप करने का उसको दोषी करार दिया था एंड सेंटेंस्ड हिम, और उसको सज़ा सुनाई थी टू 10 years ईच। और दोनों मामलों में 10-10 साल की सज़ा जो है अदालत ने उसको सुनाई थी। ऑन जनवरी 17, 2019, 17 जनवरी 2019 को ही वो सेंटेंस्ड, उसको सज़ा सुनाई गई टू लाइफ, उम्र कैद की, फॉर द 2002 मर्डर ऑफ रामचंद्र छत्रपति ए सिरसा जर्नलिस्ट। तो सिरसा का एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार जिसका नाम रामचंद्र छत्रपति था, तो उसका मर्डर करने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए राम रहीम को जो है 17 जनवरी 2019 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और ये मर्डर उसने 2002 में किया था। इन अक्टूबर 2021 के अक्टूबर में द कोर्ट हैंडेड हिम अनदर लाइफ। कोर्ट ने उसको एक और मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई ओवर द मर्डर ऑफ रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का मर्डर करने के लिए ए फॉर्मर डेरा मैनेजर, जो कि डेरा का पूर्व मैनेजर था। ठीक है। अराउंड 40 पीपल हैड डाइड, लगभग 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी इन अगस्त 2017 के अगस्त में, इन वॉयलेंस, हिंसा में, वॉयलेंस का मतलब होता है हिंसा, इन पंचकुला, जो कि पंचकुला में हुई थी, एंड अदर पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, और हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों में जो हिंसा हुई थी उसमें लगभग 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी फॉलोइंग राम रहीम्स रेप कन्विक्शंस। कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, यानी कि जब राम रहीम के ऊपर रेप के मामले में दोष सिद्धि हुई थी, अर्थात उसको रेप के मामले में दोषी करार दे दिया गया था, तो उस समय अगस्त 2017 को पंचकुला के अंदर और हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई थीं और उसमें लगभग 40 लोगों की जान चली गई थी।